नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस उत्तम पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। और हमारी जो सीरीज चल रही थी स्कूल व्याख्याता प्रथम प्रश्न पत्र को लेकर, जो हमने ज्योग्राफी की सीरीज शुरू कर रखी है, उसमें नेक्स्ट टॉपिक आज हम करने वाले हैं। ठीक है। पीछे के जो जितने भी टॉपिक हमने करवा दिए हैं उनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है हमारे जो यूट्यूब चैनल है उस पर, आप देखोगे हर सब्जेक्ट की अलग अलग जो टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें टॉपिक वाइज आपको वीडियो मिल जाएंगे। वहां पे आप थ्योरी की वीडियो वहां से कवर कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आपको जो थ्योरी है फर्स्ट पेपर की उसका प्रैक्टिस करना है तो हमारे उत्तम पाठशाला एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां पे हमने जो है फर्स्ट पेपर प्रथम प्रश्न पत्र जो है हमारा, जिसकी थ्योरी आपको यूट्यूब पे निःशुल्क करवाई जा रही है और उसकी टेस्ट सीरीज है नाम मात्र शुल्क पर आपको ऐप पर उपलब्ध करवाई जा रही है। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान की जलवायु। राजस्थान की जलवायु दो भागों के अंदर, दो पार्ट के अंदर हम करने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। बात करें अगर हम सबसे पहले, तो मेनली बेसिक रूप से बात की जाए तो जलवायु पढ़ने से पहले कुछ शब्दावली हमें पता होना चाहिए। जैसे अपना जलवायु किसे कहते हैं, या फिर ऋतु किसे कहते हैं, या फिर जो मौसम होता है वो क्या होता है, ये चीजें आपको बेसिक से पता होनी चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं जलवायु क्या होता है। इससे वैसे ये परिभाषाएं नहीं पूछी जाती हैं, पर हमारे थोड़ी सी नॉलेज में होनी चाहिए। तो क्या चीजें हैं, बार बार हम हमारे सामने ये शब्द आएंगे तो हमें पता होना चाहिए थोड़ा सा कि क्या है ये। ठीक है। तो सबसे पहले बात करें, अगर हम देखें जलवायु की, तो जलवायु की बात करें तो सीधा सीधा यहाँ पे मैं आपको बता देता हूं, परिभाषा लिख रखी है वैसे तो। पृथ्वी की चारों ओर में होने वाली दीर्घकालीन दीर्घकालीन यानी लंबे समय की जो घटनाएं होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, जलवायु। दीर्घकालीन कितना समय, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, कितना समय? लगभग 30 साल। 30 साल, लगभग 30 साल का जो अंतराल है, 30 साल का जो समय अंतराल है, वो क्या होता है, जलवायु के अंडर आता है। ठीक है, ये ध्यान रखिए। पृथ्वी की चारों ओर जो वायुमंडलीय घटनाएं होती है, 30 साल का जो संग्रह होता है वो जलवायु के अंदर आता है। ये पूछा गया क्वेश्चन है। कौन कितने वर्ष है? 30 साल है, 30 वर्ष है। अगला अगला एक शब्द आता है हमारे सामने, मानसून, जो कि एक शब्द है मौसम। मौसम अरबी भाषा का ये शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है, अरबी भाषा से लिया गया है। ये भी पूछा गया है। ठीक है, मौसम शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है मानसून की। ठीक है, ये क्या होता है? ये होती है, जैसे जलवायु होती है, दीर्घकालिक घटनाएं होती हैं। दीर्घकालिक घटनाएं मतलब 30 साल, ज्यादा समय है उसके अंदर। इसमें क्या होता है, मानसून के अंदर होता है कम समय होता है। कम समय मतलब लगभग 6 महीना जो है ये होता है। ठीक है, जैसे मानसून आपने, वर्षा ऋतु है, शीत ऋतु है। ठीक है, इसी के अंदर है ये आती हैं ऋतुएं। ठीक है, ऋतुएं क्या होती हैं, ऋतुएं और अल्पकालिक जो घटनाएं होती हैं, कम से कम मान के चलो 3 से 4 महीने की जो समय अवधि होती है, वायुमंडलीय दशाएं होती हैं, वो इसके अंदर आती हैं। 3 से 4 महीने की जो वायुमंडलीय दशाएं हैं इसके अंदर आती हैं। जैसे हमारी है वर्षा ऋतु है, शीत ऋतु है, ये सारे के सारे वैसे मौसम के अंदर भी आता है। मौसम कभी गर्मी है, कभी धूप निकल जाती है, कभी सर्दी आ जाती है, ये सारे के सारे जो है मौसमी घटनाएं होती हैं। ठीक है, अगला पॉइंट, अगला है सबसे ज्यादा बार यहीं से मेनली पहला ही जो हमारा पॉइंट रहता है, उसी से हमसे एग्जाम में पहला ही पॉइंट से क्वेश्चन बन जाते हैं कि जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। ठीक है, इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ, एक चीज यहाँ पे अलग दी होती है, बाकी तो सेम यही जो प्रभावित करने वाले 4-5 कारक हैं वही दिए होते हैं, पर वहां पे एक जो होता है अपना देशांतरीय स्थिति, वो यहाँ पे ऑप्शन में आपको दिया मिलेगा। जो कि देशांतरीय स्थिति आपको पता है किसके बारे में बताती है, वो हमेशा आपके समय के बारे में, किसी भी स्थान के समय के बारे में, टाइम के बारे में बताती है। सबसे पहले बात करें तो जो अक्षांशीय स्थिति है, कोई भी स्थान की, कोई भी क्षेत्र की जो अक्षांशीय स्थितियां होती है, जैसे राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति है 23°03' उत्तरी अक्षांश से, 30°12' जो उत्तरी अक्षांश है, अक्षांशीय जो स्थिति है वही क्या करती है, जो जलवायु है उसको प्रभावित करती है। कैसे? जैसे राजस्थान के दक्षिणी भाग के अंदर है जो 23°03' है, और राजस्थान का जो उत्तरी भाग है, उन दोनों में, दोनों स्थानों में क्या है, जलवायु में अंतर है। जलवायु में अंतर कैसे? जैसे सर्दियों में जो अपना उत्तरी भाग है वो ज़्यादा ठंडा रहता है, दक्षिणी भाग कम ठंडा होता है। इसी प्रकार से जो अपने ग्रीष्म ऋतु के जो अपना, हाँ, ग्रीष्म ऋतु के अंदर है, कर्क रेखा पर सूर्य है, एकदम सीधा चमकता है। इस कारण क्या है, सीधी किरणें पड़ती हैं। उत्तर की ओर जो गंगानगर है अपना, वहां पे तिरछी किरणें पड़ती हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे आगे।
ये देखो राजस्थान का जो दक्षिणी भाग क्या है, दक्षिणी भाग 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश जो कि कर्क रेखा के नजदीक है, कर्क रेखा के नजदीक है। कर्क रेखा का आपको अक्षांश पता होगा कितना है, 23.5 डिग्री है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा का जो अक्षांशीय जो है उत्तरी अक्षांश के अंतर्गत ये आती है कर्क रेखा, राजस्थान के दक्षिणी भाग से है। और माही नदी है राजस्थान के दक्षिणी भाग की जो गंगा कहलाती है उसको 2 बार पार करती है ये, वहां से ये जो है 23.5 डिग्री कर्क रेखा गुजरती है और भारत के 8 राज्यों से ही गुजरती है। ठीक है, यहां पे बात करें तो ये जो अक्षांशीय स्थिति है, ये जो अपनी कर्क रेखा है वो राजस्थान के दक्षिणी भाग से गुजरती है इस प्रकार से। ये जो अपना राजस्थान है, ये जो अपना राजस्थान है इसके अंदर राजस्थान के यहां पे दक्षिणी भाग, दक्षिणी भाग जहां से कौन सी रेखा है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा गुजरती है, उत्तरी अक्षांश रेखा, जिसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं अपने कर्क रेखा बोलते हैं, कर्क रेखा कहा जाता है। राजस्थान के 2 जिलों से ये गुजरती है। कर्क रेखा की बात करें तो कौन कौन से, एक तो है डूंगरपुर से, डूंगरपुर से, एक बांसवाड़ा से, बांसवाड़ा। यहाँ पे बात करें इन दोनों में भी जो डूंगरपुर है उसके तो दक्षिणी भाग से गुजरती है चिखले गांव से, और जो बांसवाड़ा है उसके मध्य से 2 भागों में व्यक्त करती हुई जाती है ये। ठीक है, बांसवाड़ा के इसके तो मध्य से गुजरती है, मध्य से गुजरती है, और डूंगरपुर के दक्षिणी भाग से ये गुजरती है, डूंगरपुर के दक्षिणी भाग से ये गुजरती है। ये भी आपने को ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे जो इसके दोनों ओर, इसके जो नजदीक जो भाग है, इसके जो नजदीक भाग हैं वो किस में आता है, वो आता है अपना उष्ण कटिबंध के अंदर, उष्ण कटिबंध के अंदर आता है ये भाग उष्ण कटिबंध के अंदर आता है। ठीक है, बाकी जो शेष बचा हुआ भाग है जो अपना यहाँ पे उत्तर की ओर जो राजस्थान है, उत्तरी राजस्थान पूरा का पूरा शेष बचा हुआ शेष राजस्थान है वो आता है शीतोष्ण कटिबंध के अंदर आता है, शीतोष्ण कटिबंध के अंदर ये आता है, शीतोष्ण कटिबंध के अंदर आता है। पूछा जाए जो कर्क रेखा है वो डूंगरपुर बांसवाड़ा से गुजरती है, तो बांसवाड़ा कौन सी जलवायु के अंदर आता है, तो उष्ण कटिबंध उष्ण जलवायु के अंदर आता है। और शेष जो राजस्थान है अपना वो आता है शीतोष्ण कटिबंध। अगर हमसे ऑल ओवर राजस्थान, पूरे राजस्थान की जलवायु के बारे में पूछ लिया जाए, संपूर्ण राजस्थान की, अलग अलग भाग की न पूछकर संपूर्ण राजस्थान की जलवायु के बारे में पूछा जाए तो वो है दोनों को मिलाकर उपोष्ण कटिबंध, दोनों को मिलाकर उपोष्ण कटिबंध, उपोष्ण जलवायु यहाँ पे हो जाती है। जो अपनी उष्ण और शीतोष्ण है दोनों को मिलाएंगे यानी पूरा जो भाग है वो किस प्रकार का है, कौन सी जलवायु के अंदर आता है, उपोष्ण कटिबंध उपोष्ण जलवायु के अंदर आता है ये। ठीक है, यहाँ पे यही देख रहे थे हम, जो बांसवाड़ा और डूंगरपुर है वहां पे तो किस प्रकार की है, उष्ण कटिबंध जलवायु है, और शेष जो बचा हुआ राजस्थान है वहां पे शीतोष्ण कटिबंध है। अगर हमसे संपूर्ण राजस्थान की, पूरे राजस्थान की पूछ ले, पूरे राजस्थान की जलवायु, तो वो है अपनी उपोष्ण, उपोष्ण दोनों को मिलाएंगे उपोष्ण जलवायु है, उपोष्ण जलवायु है। ये पूछा गया है एग्जाम्स के अंदर, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नोट कर लेना। अगला अगला पॉइंट है दूसरा जो मुख्य कारक रहता है जलवायु को प्रभावित करने वाला, एक तो हमने देखा है अक्षांशीय विस्तार। ठीक है, और दूसरा जो पॉइंट है अपना समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र तल से ऊंचाई। मेन जो पॉइंट होता है ऊंचाई की बात करें समुद्र से, और दूरी जो होती है वो दोनों ही प्रभावित करती है जो अपने जलवायु को। बात करें जो राजस्थान है अपना, राजस्थान है उसकी बात करें तो राजस्थान जो समुद्र तल से है, जो औसत ऊंचाई है लगभग लगभग कितनी है, 370 मीटर जो औसत ऊंचाई है वो 370 मीटर औसत ऊंचाई है। ये जो है औसत ऊंचाई, जो अपना सबसे ऊंचा भाग है कौन सा, अरावली वाला, जो माउंट आबू वाला भाग है, सिरोही वाला, उसको छोड़कर है ये। ठीक है, उसको छोड़कर है, बाकी यहाँ पे तो कम है, यहाँ पे तो कम है क्योंकि पठारी और जो अपनी अरावली है वो तो अपने आप में ऊंचा है। ये सामान्य क्षेत्र की बात कर रहा है, सामान्य क्षेत्र के अंदर कौन सा, जो अपना पूर्वी मैदानी भाग है और जो मरुस्थलीय भाग है उसकी बात कर रहा है। ठीक है, तो ये समुद्र तल से जो ऊंचाई होती है वो भी प्रभावित करती है। 2 पॉइंट हो गए अपने। तीसरा समुद्र तल से दूरी, यानी समुद्र से कितनी दूरी है, समुद्र कौन से, राजस्थान से वैसे तो कोई तटीय सीमा नहीं लगती है, किसी भी समुद्र से राजस्थान जो है टच नहीं करता है, फिर भी
उनसे कुछ दूरी पे, राजस्थान से कुछ दूरी पे जो है अपने राजस्थान के दक्षिणी भाग में, राजस्थान के दक्षिणी भाग में, दक्षिणी पश्चिम और दक्षिणी पूर्वी भाग में दो अलग अलग जो अपनी खाड़ियां हैं, जिसे हम जो है अपने नदियों वाले पार्ट में हमने देखा था, बंगाल जो अपवाह तंत्र की नदियां पड़ी थी और अपने अरब सागरीय जो नदियां पड़ी थी उनमें हमने जिक्र किया था। जो दो भाग हैं राजस्थान के दक्षिणी भाग में, दो प्रकार के दो समुद्र पाए जाते हैं। यहाँ पे तो है गुजरात की तरफ तो है अपना अरब सागर है, कौन सा सागर है, अरब सागर है, और दूसरी साइड में अपने हैं बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी है। ये तो है अपना दक्षिणी पूर्वी भाग है, ये दक्षिणी पश्चिमी भाग है। अरब सागर के भी दो भाग हैं, अरब सागर के तो एक तो है खंबात की खाड़ी है, खंबात की खाड़ी है, और दूसरे भाग की बात करें तो वो है कच्छ का रन है, कच्छ का रन है, कच्छ का रन है। ठीक है, ये यहाँ पे मैंने जो है इनकी दूरियां लिख रखी हैं। जैसे राजस्थान जो है, राजस्थान है वो कितना दूर है बंगाल की खाड़ी से, 2900 किलोमीटर दूर है। इसी प्रकार से अरब सागर से, अरब सागर से सीधा पूछे हमसे अरब सागर से कितनी है, आज तक पूछा नहीं गया है, फिर भी मैंने यहाँ पे डाला है कि 400 किलोमीटर है। अरब सागर से कम दूरी है, अरब सागर से कितना है, 400 किलोमीटर दूर है। अब अगर आपसे इन खाड़ियों की या रन से अलग अलग पूछे तो जो अपना 275 किलोमीटर है खंबात की खाड़ी जो अरब सागर का भाग है उससे दूरी है राजस्थान की, और 225 किलोमीटर है कच्छ के रन से दूरी है राजस्थान की। ठीक है, जो अपने एक तो है खंबात की खाड़ी और कच्छ का रन है जो अरब सागर के भाग है, दूसरा जो अपना पार्ट है बंगाल की खाड़ी दक्षिणी पूर्वी भाग के अंदर है। तो इनसे भी जो दूरियां हैं वो जलवायु को प्रभावित करती हैं। ठीक है, कैसे, जैसे समुद्र है जो अपना बंगाल की खाड़ी है या फिर अरब सागर है, वहां से जितनी ज्यादा दूरियां होगी, जिस समुद्र से ज्यादा जितनी दूरियां होगी, तो वहां से जो मानसून उठ के आएगा वो धीरे धीरे आते आते दूरी तय करेगा जैसे जैसे, तो उसमें आर्द्रता कमी हो जाएगी, आर्द्रता की कमी हो जाएगी, जिससे क्या है जो वर्षा है वो कम होती है। ठीक है, इस प्रकार से जलवायु जो है प्रभावित करता है ये भी। अगला एक है वनस्पति। वनस्पति कैसे, वनस्पति जैसे आपको पता है जो अपना उत्तर पश्चिमी मरुस्थल है वहां पे वनस्पति है ही नहीं, तो वहां पे जो है अपना मरुस्थल है, मरुस्थल है तो वहां पे वर्षा भी कम होती है, तापमान भी ज्यादा रहता है वहां पे, तो ये चीजें यहाँ पे डिपेंड करती हैं। अरावली के बात करें, अरावली के पश्चिमी भाग के अंदर है तो न्यून वन है, यानी न्यून वन मतलब न्यून वनस्पति है, न्यून वनस्पति है। ऐसा भी यहाँ पे क्षेत्र है जहाँ पे नए के बराबर वनस्पति है। सम गांव भी है जैसलमेर के अंदर जहां पर वनस्पति रहित गांव उसको घोषित किया गया है। तो यहाँ पे क्या होता है, न्यून वन होता है, इसलिए क्या है यहाँ पे उच्च ताप है, उच्च ताप है, और निम्न वायुदाब है, निम्न वायुदाब है, इसलिए सर्वाधिक आंधियां यहीं पे चलती हैं। जैसे यहाँ पे मैं यहाँ पे खड़ा हूं तो यहाँ पे अगर वायुदाब कम हो जाता है तो दूसरे स्थान पे वायुदाब अगर अधिक है तो रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, जहां पे ज्यादा है वहां से निम्न की ओर जो है वायु प्रभाव करती है। इसी प्रकार क्या होता है पानी में होता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है वहां पे जहां पे निम्न वायुदाब है वहां पे आंधी आ जाती है, बेसिक सी बात है। तो इसी प्रकार राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भाग में भी यही होता है आंधी चलने का रीजन। ठीक है, अगला जो है पूर्वी भाग, किसके पूर्वी, अरावली के जो पूर्वी भाग हैं वहां पे क्या है, संगन वन है, संगन वन है। और अरावली जो है अपने राजस्थान के अंदर एक प्रकार से अवरोधक का भी कार्य करती है, जो मरुस्थल है उसको भी बढ़ने नहीं देती है, साथ ही साथ जो अरब सागर है या फिर बंगाल की खाड़ी है उसके मानसून को भी रोकती है। ठीक है, तो एक प्रकार से राजस्थान के जल विभाजक का भी कार्य करती है, अवरोधक का भी काम करती है अरावली। तो यहाँ पे क्या है पूर्वी भाग में जो मानसून आता है उसको रोक लेती है, इसलिए पूर्वी भाग में ज्यादा वर्षा होती है। तो वहां पे जो है वृक्ष वगैरह हैं, संगन वन पाए जाते हैं, यहाँ पे संगन वनस्पति पाई जाती है, इसलिए यहाँ पे निम्न ताप पाया जाता है, उच्च वायुदाब होता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एक नोट डाल के मैंने पॉइंट लिख रखा है कि राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला आधारभूत कारक आपसे पूछा जाए तो वैसे है, बेसिकली पूछा जाए तापमान है। ठीक है, तापमान जो है सर्वाधिक प्रभावित करता है। अब यहां पे जो हमने 4 पॉइंट देखे हैं जलवायु को प्रभावित करने वाले, यहां पे एक क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन आज तक जो पूछा गया है 5-6 बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों से, उनमें एक ही पॉइंट अलग दिया होता है। कौन सा, वो पॉइंट दिया होता है अपना जो जलवायु को प्रभावित करते हैं उनमें एक पॉइंट दे देते हैं। कौन सा पॉइंट है वो होता है, वो सीधा सीधा दे रखे देते हैं देशांतरीय विस्तार। निम्न में से जो है जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है देशांतरीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार।
देशांतरीय विस्तार है, ये जो है कारक जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। क्यों नहीं है? जो देशांतरीय विस्तार होता है वो कोई भी क्षेत्र होता है, क्षेत्र जो एरिया है उसका क्या बताता है, ये वहां का समय निर्धारित करता है, ये समय बताता है। ठीक है, समय बताता है 82.5 डिग्री, वो भारत का समय है जो अपने जो इलाहाबाद के नैनी से गुजरता है, वही है, ये समय का निर्धारण करता है, ये राजस्थान के अंदर। ठीक है, अगला अगला जो है जलवायु जो है अपनी, उसका सामान्य वर्गीकरण देख लेते हैं। जलवायु का सामान्य वर्गीकरण, इसमें जो जलवायु की बात की जाए तो दो प्रकार के हमें वर्गीकरण देखने हैं बेसिक रूप से। एक तो सामान्य वर्गीकरण है, दूसरा है जो अपना वैज्ञानिक विभाजन, वैज्ञानिक वर्गीकरण, जिन्हें हम व्यक्तिगत वर्गीकरण भी बोलते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम देखेंगे सामान्य वर्गीकरण की बात करेंगे। सबसे पहले देखें तो जो सामान्य वर्गीकरण के अंदर है, जलवायु को 5 भागों में बांटा गया है। मुख्य रूप से देखें तो 5 प्रकार हैं जलवायु के। कौन कौन से हैं? एक तो है शुष्क जलवायु प्रदेश है, एक अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश है, एक उप आर्द्र जलवायु प्रदेश है, एक आर्द्र जलवायु प्रदेश है, एक अति आर्द्र जलवायु प्रदेश है। ये 5 प्रकार की है राजस्थान में जो जलवायु पाई जाती है। सामान्य रूप से 5 प्रकार में बांटा गया है जलवायु को। अब इनमें क्या है, इनमें भी हमें पता होना चाहिए जो अपने पांचों पार्ट हैं उनमें किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती हैं, यहाँ पे कितनी वर्षा होती है, कौन कौन सा क्षेत्र इसके अंदर आता है। ठीक है, यहाँ पर मिट्टी वगैरह कौन सी किस प्रकार की पाई जाती है, तो वो सारी चीजें हमें देखनी है, कौन सा एरिया इसके अंदर कवर होता है। बात करें सबसे पहले, पहला जो है अपना वो है साथियों शुष्क जलवायु प्रदेश। शुष्क जलवायु प्रदेश जिसके अंदर क्या है, पश्चिमी राजस्थान आता है। जो अपना उत्तर पश्चिमी मरुस्थल है उसके अंदर जो पश्चिमी राजस्थान है वो इसके अंदर आता है। अब बात की जाए यहाँ पे औसत वर्षा, तो औसत वर्षा राजस्थान को 2 भागों में विभक्त करने, राजस्थान को 2 भागों में 2 पार्ट में विभक्त करने वाली है। समवर्षा रेखा है एक 50 सेमी समवर्षा रेखा, 50 सेमी, ये तो करती है राजस्थान को 2 भागों में, जो कि अरावली जो है अपने उसके समानांतर है। ठीक है, अरावली के समानांतर है, 2 भागों में विभक्त करती है। इसके बाद में जो एक 0 से 50 वाला बन जाता है और एक दूसरा पार्ट बन जाता है, एक तो ये है एक ये है, दूसरा पार्ट बन जाता है 50 से 110 वाला, 110 सेमी वाला पार्ट बन जाता है। ये जो 0 से 50 वाला है इसी को बोलते हैं मरुस्थल, इसी को बोलते हैं क्या, मरुस्थल बोलते हैं। इस मरुस्थल के भी आगे चलकर इसको भी 2 भागों में विभक्त किया गया है। 2 भागों में विभक्त कौन करती है, 25 सेमी समवर्षा रेखा करती है, जो कि 2 भागों में विभक्त करती है। एक तो 0 से 20 या 25 सेमी, दूसरी है 25 से 50 सेमी, 25 से 50 सेमी समवर्षा रेखा है। ठीक है, वही है। ये क्या करती हैं, ये जो है शुष्क जलवायु है वो क्या होती है, 0 से 25 सेमी वाली होती है, 0 से 25 सेमी वाली होती है। औसत वर्षा यहाँ पे 0 से 25 या 20 सेमी यहाँ पे औसत वर्षा होती है। अगर यहाँ पे देखें वनस्पति की, तो यहाँ पे जीरोफाइट्स यानी कंटीली वनस्पति पाई जाती है, जिन्हें मरुद्भिद कहते हैं अपने। कौन सी है, मरुद्भिद या फिर जीरोफाइट्स वनस्पति, जिसे शुष्क या कंटीली वनस्पति कहते हैं, जो मुख्यतः अपने जैसलमेर वाले एरिया में पाई जाती है, जो अपना सबसे शुष्क जो एरिया है। दूसरा जो पार्ट है अपना वो है 25 से 50 वाला, 25 से 50 वाला। 25 से 50 में कौन सा आता है, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश है, जिसके अंदर है मरुस्थल आता है अपना। ठीक है, यहाँ पे 25 से 50 मान लो, या फिर 20 से 40 सेमी जो वर्षा यहाँ पे होती है। दोनों ही आपको ऑप्शन में अलग अलग मिल सकते हैं, अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग टाइप से मिल सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखें। यहाँ पे वनस्पति की बात करें तो यहाँ पे स्टेपी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। स्टेपी में कौन सी आती है, जैसे मरुस्थल एक अपना राज्य वृक्ष है, खेजड़ी, खेजड़ी भी इसके अंदर आता है। रोहिड़ा, राज्य पुष्प जो रोहिड़ा है वो भी इसके अंदर आता है। जाल जो वृक्ष होते हैं अपने, केर बेर जो होते हैं ना, जो जाल बनाते हैं, वो वाले इसके अंदर आते हैं। ठीक है, ये होते हैं अपने 2 पार्ट हो गए। ठीक है, अब 3 पार्ट और हैं। 3 पार्ट कौन से हैं, तीसरा जो पार्ट है अपना उप आर्द्र जलवायु प्रदेश। उप आर्द्र जो जलवायु प्रदेश है वो होता है अपना अरावली वाला भाग। ठीक है, हाँ, कोई ना, ठीक है सर, अरावली वाला भाग। इसके अंदर बात की जाए, अरावली वाला जो भाग है हमने देखा है अभी 0 से 20 सेमी और 20 से 40 सेमी, 0 से 20 और 20 से 40 सेमी, ये तो था अपना शुष्क मरुस्थलीय, ये था दूसरा अर्ध शुष्क मरुस्थल,
अर्ध शुष्क मरुस्थल था। तीसरा जो पार्ट आता है वो आता है 40 से 60 वाला, 40 से 60 वाला, जो कि उप आर्द्र जलवायु प्रदेश के नाम से जाना जाता है। उप आर्द्र जलवायु प्रदेश के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, यहां पे वनस्पति की बात करें तो अरावली, या तो उपाद्र बोले या फिर अरावली बोले, दोनों एक ही है। ठीक है, यहाँ पे वनस्पति पूछ ले तो वो किस प्रकार की है, पतझड़ जो यहाँ पे वनस्पति पाई जाती है, जो कि पर्वतीय वनस्पति होती है। पतझड़, जो पतझड़ ऋतु आती है वहां पे इसके पत्ते झड़ जाते हैं, इसलिए पतझड़ है। जैसे नीम है, आंवला है, खेर है। खेर, खेर यही है जिससे क्या है, कत्था तैयार होता है। कत्था तैयार होता है। कत्था क्या होता है? कत्था होता है जो अपने पान वगैरह होता है ना, पान में जो मसाला वगैरह होता है वो होता है कथोड़ी जनजाति द्वारा निकाला जाता है ये। ठीक है, अगला है जो अपना चौथा पार्ट है सामान्य वर्गीकरण के अंदर, आर्द्र जलवायु प्रदेश। आर्द्र नाम से वैसे आपको पता लग रहा है कि यहाँ पे क्या है, नमी ज्यादा है, यहाँ के वातावरण में नमी ज्यादा है, यहाँ पे आर्द्रता कुछ ज्यादा ही है। मतलब यहाँ पे जो है 60 से 80 सेमी, 60 से 80 सेमी तक यहाँ पे नॉर्मली वर्षा होती है। औसत वर्षा की बात करें तो 60 से 80 सेमी यहाँ पे वर्षा होती है। वनस्पति की बात करें तो यहाँ पे जो वर्षा ज्यादा होती है तो यहाँ पे क्या होती है, संगन वनस्पति पाई जाती है, यानी जो वन है, वृक्ष हैं, वो ज्यादा संगन होते हैं। ठीक है, और मिश्रित पतझड़ यहाँ पे पाई जाती है, मिश्रित रूप से। जैसे पतझड़ तो पाई जाती थी अरावली के अंदर है, जो उपाद्र जलवायु है उसके अंदर यहाँ पे मिश्रित पतझड़ पाई जाती है। इसके अंदर भी बात करें तो इसके अंदर आम है, केर है, सहतूत है, प्लास है, ये सारे के सारे जो है यहाँ पे वृक्ष पाए जाते हैं मिश्रित पतझड़ या फिर संघन वनस्पति के अंदर, जो कि हमारी जो है आर्द्र जलवायु के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आर्द्र जलवायु जिसके अंदर 60 से 80 सेमी जो है औसत वर्षा होती है। अगला अगला एक हमारा आता है यहाँ पे अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। अति आर्द्र जलवायु प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठार इसके अंदर आता है। दक्षिणी पूर्वी पठार बोले तो कौन सा पठार है ये है अपना हाड़ौती पठार। कौन सा है? हाड़ौती पठार। हाड़ौती पठार है, इसके अंदर आता है हाड़ौती प्रदेश, जो जिसके अंदर कौन कौन से जिले आते हैं, एक तो आता है कोटा है, इसके अंदर बूंदी आता है, इसके अंदर बारा भी आता है, इसके अंदर झालावाड़ भी आता है, इसके अंदर झालावाड़ भी आता है। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ इसके अंदर आते हैं, जो दक्षिण पूर्वी पठारी भाग हैं वो इसके अंदर। ठीक है, अब बात की जाए यहाँ पे औसत वर्षा की, तो यहाँ पे औसत वर्षा है जैसे 60 से 80 सेमी जो औसत वर्षा थी वो थी आर्द्र जलवायु। आर्द्र जलवायु जलवायु प्रदेश। अब की बार आ गया है अपना कौन सा, नेक्स्ट है अति आर्द्र, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। अति आर्द्र जलवायु प्रदेश है, इसके अंदर जो है अपनी 80 से लेकर लगभग 120 सेमी तक यहाँ पे औसत वर्षा होती है। यानी 80 से लेकर 81 भी हो सकती है, 110 भी हो सकती है, 100 भी हो सकती है, यानी एवरेज यहाँ पे 80 से 120 सेमी वर्षा होती है। बात करें यहाँ पे वनस्पति, तो यहाँ पे स्वाना प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, जिसके अंदर बांस है, महुआ है, सागवान है, ये वनस्पतियां यहाँ पे पाई जाती है। ये थे अपने जो राजस्थान के अंदर जलवायु का सामान्य वर्गीकरण है उसकी हमने बात की है। जलवायु का जो सामान्य वर्गीकरण है, जलवायु का सामान्य वर्गीकरण, इसके अंदर बात की जाए सामान्य वर्गीकरण के अंदर हमने देखा है जो है राजस्थान की 5 प्रकार की जलवायु पाई जाती है। 5 प्रकार की, कौन कौन सी 5 प्रकार की हैं तो वो भी देख लेते हैं हम, थोड़ा सा एक बार रिवीजन कर लेते हैं। एक तो है शुष्क जलवायु, शुष्क जलवायु, शुष्क जलवायु है। दूसरा हमने देखा है, एक देखा है आर्द्र शुष्क, अर्ध शुष्क जलवायु हमने देखा है। एक हमने देखा है वो है उप आर्द्र जलवायु, उप आर्द्र जलवायु हमने देखा है। ठीक है, तीसरा, चौथा हमने देखा है वो है आर्द्र जलवायु, आर्द्र जलवायु, आर्द्र जलवायु प्रदेश देखा है। एक हमने लास्ट जो हमारा 5वां पार्ट है वो था अति आर्द्र जलवायु, अति आर्द्र जलवायु, अति आर्द्र
जलवायु जिसके अंदर 80 से 120 तक लगभग औसत वर्षा होती है। यहाँ पे वैसे राजस्थान में लगभग 110 के करीबन, और वैसे औसत वर्षा की बात करें तो 57.51 जो सेमी है औसत वर्षा राजस्थान के अंदर होती है। ये औसत वर्षा राजस्थान में होती है, ये आगे हम देखेंगे औसत वर्षा होती है। यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा गया है बहुत बार, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, जो ऋतु के आधार पर है जो वर्गीकरण वो देखते हैं। ऋतु जैसे शीत ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु है, वर्षा ऋतु है, शरद ऋतु है। इन ऋतुओं के आधार पर भी राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण किया गया है, तो वो देख लेते हैं। तो ऋतु के आधार पर है राजस्थान की जलवायु का 4 प्रकार से वर्गीकरण किया गया है, 4 भागों में बांटा गया है। पहला है ग्रीष्म ऋतु है, दूसरा है वर्षा ऋतु है, तीसरा शरद ऋतु और चौथा है शीत ऋतु। शीत ऋतु, इन 4 भागों में जो ऋतु के आधार पर राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण किया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं हम ग्रीष्म ऋतु, जो हम गर्मी आती है ना अपनी गर्मियों वाला सेशन है, उसकी बात कर लेते हैं। इसके अंदर समय की बात करें तो टाइम पीरियड कब से कब तक रहता है, तो ये होता है 15 मार्च से 15 जून तक। 15 मार्च से 15 जून तक ये समय रहता है, ग्रीष्म ऋतु का टाइम होता है। इसके अंदर क्या होता है, एक हम सामान्य जनरली प्रयोग करते हैं कि ताती लू चले, ताती लू चलने लग रही है। तो लू क्या होता है, लू होती है ग्रीष्म ऋतु में जो शुष्क हवाएं चलती हैं, गर्म और शुष्क हवाएं होती हैं, वो होती हैं शुष्क और गर्म हवा होती है। ये किस प्रकार की होती है, ये एक स्थानीय पवन होती है, ये होती है स्थानीय पवन होती है, स्थान विशेष में चलती है, ये सभी जगह एक साथ नहीं चलती है, ठीक है। स्थानीय पवनें होती हैं, ध्यान रखें। सर्वाधिक की बात करें, सर्वाधिक आंधियां तो अपने पता ही है मरुस्थल के अंदर चलेगी। उत्तर पश्चिमी जो मरुस्थल है कौन सा, थार, थार मरुस्थल है, वहां पे चलती है उत्तर पश्चिमी राजस्थान के अंदर। और यहाँ पे इस कारण क्या होता है, जो तापमान है उसमें भी वृद्धि होती है ग्रीष्म ऋतु के अंदर है। अब तो लगभग 48 से 50 के करीबन जाने लग गया है तापमान आने वाले समय में, ये भी एक बड़ी समस्या हो गई है। अब बात करें जो ग्रीष्म ऋतु है उनमें लू तो होती है, लू होती है, शुष्क गर्म हवा होती है। एक होती है तेज हवाएं, तेज जो हवाएं होती हैं वो धूल भरी जो नमी युक्त हवाएं जो होती हैं वो क्या होती है, आंधियां होती है। ये भी क्या होती है, शुष्क होती है, ठीक है। सर्वाधिक आंधियों की बात करें तो सर्वाधिक आंधियां हैं वो मई के महीने में चलती हैं, और इससे क्या होता है, तापमान में कमी होती है। और सर्वाधिक वैसे जिले की बात करें तो गंगानगर जो जिला है अपना, वहां पे सर्वाधिक आंधियां चलती है। ये पूछा गया क्वेश्चन है, भी ध्यान रखें। सर्वाधिक आंधियां जो हैं वो गंगानगर में चलती हैं। लगभग कितनी चलती हैं, 27 दिन चलती हैं। और न्यूनतम है झालावाड़ में चलती है, क्योंकि झालावाड़ में तो आर्द्रता ज्यादा होती है, यहाँ पे वर्षा ज्यादा होती है। 3 दिन है न्यूनतम आंधियां चलती है यहाँ पे, आंधियां न्यूनतम आंधियां यहाँ पे चलती है। नेक्स्ट अगला है बम्बुल्या। बम्बुल्या एक जो है शब्द है ग्रीष्म ऋतु से संबंधित। बम्बुल्या की बात करें तो बम्बुल्या भी क्या होता है, ये चक्रवाती पवनें होती हैं। धूल भरी तो होती है आंधियों की तरह, पर ये चक्रवाती होती है। इसके अंदर सर्वाधिक है बीकानेर के अंदर है, भंवर बनता है, वायु का भंवर बनता है एक टाइप से बवंडर, वही होता है बम्बुल्या। एक होता है दोगड़ा, ये भी जो ग्रीष्म ऋतु से संबंधित है। दोगड़ा क्या होती है, दोगड़ा होती है जैसे ग्रीष्म ऋतु के बाद में वर्षा ऋतु आती है। तो ग्रीष्म ऋतु में वैसे वर्षा नहीं होती है, हम बोल देते हैं गर्मियों में वर्षा हो रही है, नहीं, वो वर्षा ऋतु शुरू हो जाती है तब वर्षा होती है। अगर ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको कहा जाता है दोगड़ा, ठीक है। जो ग्रीष्म ऋतु में मानसून से जो पूर्व जो वर्षा होती है उसको क्या बोलते हैं, दोगड़ा कहते हैं। और जो मानसून पूर्व की जो वर्षा होती है वो कहां से आती है, हिंद महासागर के जो चक्रवाती पवनों से आती है, ठीक है। वैसे वर्षा ऋतु में तो हमें पता है 2 हमारी शाखाएं हैं। वैसे दक्षिणी पश्चिमी मानसून है, उसकी 2 शाखाएं हैं राजस्थान के अंदर, बंगाल की खाड़ी है, अरब सागर की शाखा है, वहां से जो है वर्षा होती है राजस्थान में। ये ग्रीष्मकालीन जो वर्षा है हिंद महासागर से होती है, ये ध्यान रखें। नेक्स्ट कुछ शब्दावली और हैं, जैसे एक ध्राऊ शब्द आता है ग्रीष्म ऋतु से संबंधित। ये होता है जो ग्रीष्म ऋतु में ग्रीष्म ऋतु हो चाहे कौन सी भी ऋतु हो, उत्तर दिशा की ओर चलने वाली, उत्तर दिशा से चलने वाली हवा जो होती है वो ध्राऊ कहलाती है। आथुणी होती है पश्चिमी दिशा से चलने वाली हवाएं आथुणी होती हैं। और बात करें जो अगुणी होती हैं,
जो अपने एक अगुणी शब्द भी आता है, अगुणी होती है पूर्व दिशा की ओर से चलने वाली हवा, पूर्व दिशा से जो हवा चलती है वो गुणी होती है। सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला है, सर्वाधिक दिन में जहां पे सर्वाधिक तापमान रहता है वो क्या है, जैसलमेर है। दिन का तापमान अलग है, दैनिक अलग है, वार्षिक अलग है, दोनों में कंफ्यूज मत होना। दैनिक तापांतर जैसलमेर का रहता है, वार्षिक की पूछे आपसे तो वार्षिक चूरू का सर्वाधिक रहता है, ठीक है। सर्वाधिक तापमान वाला स्थान पूछ लिया जाए तो वो है फलोदी जोधपुर वाला, जोधपुर जो फलोदी है वो वाला है, ठीक है। अगला दूसरी जो हमारी ऋतु है वो है वर्षा ऋतु। जैसे हमारी ग्रीष्म ऋतु समाप्त होती है 15 जून को, जो ग्रीष्म ऋतु 15 मार्च से 15 जून खत्म होती है, वैसे ही क्या होती है अपनी वर्षा ऋतु शुरू हो जाती है 15 जून से 15 सितंबर तक ये जो है वर्षा ऋतु रहती है। इस दौरान क्या होता है, राजस्थान में वर्षा होती है, दो शाखाएं हैं, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। वैसे पूरा जो मानसून है दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहलाता है, दक्षिणी, हाँ ठीक है। और यहाँ पे बात करें तो जून में 15 जून को आती है, तो जून माह में ये आती है। नॉर्मली बेसिक सा हमें 15 जून तो याद रहता है, पर पूछ लिया जाता है कौन से माह में शुरू होती है, तो वो हम भूल जाते हैं कि 15 जून तो था। अरे वहां पे जून सीधा भी मिल सकता है, 15 जून का कोई वहां पे मतलब नहीं होता है, क्वेश्चन में जून भी मिल सकता है सीधा का सीधा, ठीक है। निवर्तन, निवर्तन यानी आगमन, एक तो आगमन होता है, निवर्तन यानी लौटना जाना, ठीक है, वो है सितंबर में। यानी ये देखो 15 सितंबर को यहाँ पे लगभग 15 सितंबर के आसपास है वर्षा ऋतु खत्म हो जाती है। सर्वाधिक वर्षा वाला जो महीना है वो होता है अपना जुलाई होता है। सर्वाधिक आर्द्रता वाला महीना है अगस्त होता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है, देख लेना, ठीक है। और न्यूनतम आर्द्रता वाला महीना जो होता है वो होता है अप्रैल होता है। अप्रैल के समय क्या होती है, इस समय क्या होती है, गर्मी होती है। कौन सी ऋतु होती है, इस समय ग्रीष्म ऋतु होती है। इस समय कौन सी ऋतु होती है, ग्रीष्म ऋतु होती है साथियों। अगला जो एक पॉइंट आता है वर्षा ऋतु से संबंधित मानसून, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। मानसून के बारे में कुछ फैक्ट पूछे जाते हैं अपने एग्जाम्स के अंदर। जैसे मानसून क्या होता है, 30 साल का जो जलवायु होता है 30 साल का, उसी प्रकार जो मानसून जो होता है वो क्या होता है, इसका शाब्दिक अर्थ तो मैंने आपको बता ही दिया है, मौसम। मौसम शब्द से बना हुआ है, जो मौसम है किस भाषा का है, अरबी का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार रिपीट हो चुका है, मौसम शब्द से बना हुआ है, ये भी पूछा गया है। कौन सी भाषा का है, अरबी भाषा का है, बहुत बार रिपीट हुआ है एग्जाम्स के अंदर, ठीक है। और मानसून शब्द के बारे में पहला व्यक्ति जिन्होंने बताया है, जनक जो कहलाता है, वो होता है अल मसूदी है, अरब का था, इसलिए जो है इन्होंने मौसम शब्द का प्रयोग किया था। अरबी भाषा का है, अरब का था ये अल मसूदी, इसलिए अरबी भाषा का ये शब्द यूज किया था। नेक्स्ट, तो राजस्थान के अंदर जो मानसून है, राजस्थान के अंदर जो मानसून है वो पूछ ले कौन सा मानसून वर्षा करता है, तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है। कौन सा है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ है इस स्लाइड में वो पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है। इसकी दिशा कौन सी रहती है, तो दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर दिशा रहती है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले कहां पर वर्षा होती है, तो हमें पता है, हम जो पढ़ते हैं कि मानसून का प्रवेश द्वार बांसवाड़ा को कहते हैं। मानसून का प्रवेश द्वार बांसवाड़ा को कहते हैं। क्यों, क्योंकि वहां पे सबसे पहले राजस्थान में जो है अरब सागरीय मानसून से सबसे पहले वर्षा बांसवाड़ा में शुरू हो जाती है, बांसवाड़ा में इंटर होती है वर्षा, इसलिए मानसून का प्रवेश द्वार जो है बांसवाड़ा को कहते हैं। अपने मानसून का प्रवेश द्वार इसे कहा जाता है बांसवाड़ा को, ठीक है। सबसे अंत में जो वर्षा है वो सम जैसलमेर के अंदर होती है, ये ध्यान रखिए। प्रकृति में देरी से आना और जल्दी लौट जाना, ये हमारे राजस्थान के मानसून की विशेषता है, ठीक है। और पौने की बात करें तो जल्द से स्थल की ओर, क्योंकि मानसून में आपको पता है, मानसून में आपको पता है जो पौने होती हैं वो समुद्र से आती हैं। समुद्र से जो है आर्द्रता युक्त हवाएं चलती हैं, वो बादल के रूप में मान लो हमारे जो है जहां पे वर्षा करनी है, जो क्षेत्र है वहां पे आती है, वहां पे वर्षा करती है, ठीक है। और इन्हीं महीनों में क्या होता है, सर्वाधिक आर्द्रता होती है, जो वर्षा ऋतु में आर्द्रता सर्वाधिक होती है दिनों के अंदर। अब बात करें जो अपना दक्षिणी पश्चिमी मानसून है, दक्षिणी पश्चिमी जो मानसून है, मानसून है जो राजस्थान में वर्षा करता है, उस मानसून की दो शाखाएं हैं, दो शाखाएं हैं। एक तो है अरब सागर की शाखा है, एक बंगाल की खाड़ी की। दोनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो अरब सागरीय मानसून है उससे क्या होती है, राज्य में सबसे पहले वर्षा होती है, सर्वप्रथम वर्षा होती है। ये सबसे पहले वर्षा कहां पर होती है, बांसवाड़ा के अंदर होती है। कहां पर होती है, बांसवाड़ा में होती है। बांसवाड़ा को क्या कहते हैं, मानसून का प्रवेश द्वार कहते हैं, मानसून का
प्रवेश द्वार, इसी वजह से इसको कहा जाता है, ठीक है। और ये केवल और केवल 10% वर्षा करता है राजस्थान में, वो भी कौन से भाग में, दक्षिणी भाग में राजस्थान में वर्षा करता है। केवल और केवल पूरे मानसून 100% का केवल और केवल 10% वर्षा करता है अरब सागरीय मानसून। ये अरावली के समानांतर है, अरावली के समानांतर है, ये निकल जाता है, ठीक है, इसलिए वर्षा नहीं कर पाता है, ज्यादा ठहर नहीं पाता है राजस्थान के अंदर। अब नेक्स्ट बात करें बंगाल की खाड़ी शाखा से, तो बंगाल की खाड़ी की शाखा है, वहां से क्या है, लगभग 90% वर्षा होती है, और ये बाद में इंटर करता है, अरब सागर के बाद में आता है, और सर्वाधिक वर्षा करता है ये क्या करता है, सर्वाधिक वर्षा करता है। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा इसी से होती है, लगभग 90% वर्षा होती है, जो मानसून काल की वर्षा है ना, उसकी बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे पूर्वाई बंगाल की खाड़ी की ओर से आने वाली जो हवाएं हैं, यानी पूर्व दिशा की ओर से आने वाली जो हवाएं हैं, उन्हें मानसूनी हवाएं, जो बंगाल की खाड़ी से आती हैं उन्हीं को पूर्वाई बोलते हैं। ये भी अपने को ध्यान में रखना है यहाँ पे। अगला कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो वर्षा ऋतु से संबंधित है अपने। पहला है सर्वाधिक वर्षा वाला जिला पूछ ले तो झालावाड़ है। न्यूनतम वर्षा वाला, सर्वाधिक का पूछे तो झालावाड़ है, न्यूनतम वर्षा वाला जिला पूछे तो जैसलमेर है। स्थान अलग है, जिले अलग हैं, वर्षा जो है स्थान अलग है सर्वाधिक वाले न्यूनतम वाले, और जो है जिले अलग हैं। जिला पूछ ले सर्वाधिक का झालावाड़ है, न्यूनतम वाला जिला पूछ ले जैसलमेर है। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान पूछ ले, स्थान माउंट आबू जो कि सिरोही के अंदर है। न्यूनतम वर्षा वाला स्थान न के बराबर वर्षा है सम जैसलमेर के अंदर होती है, सम जो स्थान है जैसलमेर का है। राज्य में सर्वाधिक मानसून सर्वाधिक कहां पर जो है वर्षा करता है, दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के अंदर है, सॉरी दक्षिणी राजस्थान के अंदर है, जहां पे झालावाड़ मुख्य रूप से आता है, ठीक है। न्यूनतम मानसून है कहां पर आता है, जैसलमेर के अंदर है, पश्चिमी राजस्थान के अंदर न्यूनतम रहता है। ये लास्ट वाला पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान में औसत वर्षा कितनी होती है, 57.51 सेमी, लगभग 58 भी ऑप्शन में मिल सकता है, तो 58 कर सकते हो क्योंकि उसके आसपास है, ठीक है। 57.51 है। इसमें सारे के सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, पूछे गए हैं एग्जाम्स के अंदर कि सबसे सर्वाधिक वर्षा जहां पर होती है वो जिला कौन सा है, स्थान कौन सा है, न्यूनतम वर्षा वाला स्थान, जिला, ये पूछे गए हैं सारे के सारे। आप प्रीवियस ईयर पेपर आप उठा के देखोगे, जैसे आप जो है हमारे टेस्ट सीरीज लोगे तो उसके अंदर भी हमने जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको फ्री अवेलेबल करवा रहे हैं। इसके अलावा आप अलग लेना चाहते हो तो 99 में आपका जो हमारे एप्लीकेशन पे अलग से प्रीवियस पीवाईक्यू बैच चल रहा है। इसके साथ ही पीवाईक्यू के लिए हमारी प्रथम प्रश्न पत्र की बुक भी मार्केट में अवेलेबल हो चुकी है, वो भी आप जो है रीड कर सकते हो, पढ़ सकते हो, जिसमें आपको जो है ये समझने में आसानी होगी कि हाँ नेक्स्ट अपना जो एग्जाम आने वाला है उसके अंदर किस टॉपिक को हमें टारगेट करना है, किस टॉपिक से ज्यादा हमारा स्कोर जो है स्कोर इंक्रीज होगा, ठीक है। तो वो हमें वहां से अंदाजा हो जाएगा कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, किसको छोड़ना है, किसको हमने ज्यादा जो है प्रेफरेंस देनी है। अगला जो हमारा है तीसरी जो ऋतु है वो शरद ऋतु है, समय रहता है सितंबर अक्टूबर का, और इसे कहते हैं जो शरद ऋतु होती है उसे बोलते हैं जो मानसून निवर्तन, लौटता हुआ मानसून जिसे कहते हैं, लौटता हुआ मानसून, यानी वापिस जा रहा है मानसून, तो ये उत्तर पूर्व की ओर से पवने हैं वहां से आती है। एक होता है कार्तिक हीट क्या होता है, जैसे अक्टूबर के आसपास जो अपनी दीपावली होती है उसके आसपास क्या होता है, अचानक क्या होता है, दिन का तापमान बढ़ जाता है, दिन का तापमान अचानक बढ़ जाता है, रात के अंदर अचानक जो है ठंडी आ जाती है, जैसे अपने होते हैं ना तो रात में 12 सोस का ना अंदर सोस का, ऐसा मौसम रहता है दीपावली के आसपास, तो वो होता है कार्तिक हीट होती है। गर्मी की बात करें तो वो कार्तिक हीट होती है। अगर उस सर्दी की बात करें, रात्रि के अंदर सर्दी की बात करें, तो उस सर्दी को बोलते क्या है, उसे बोलते हैं गुलाबी सर्दी, उसे कहा जाता है गुलाबी सर्दी कहते हैं। जो अक्टूबर के आसपास जो सर्दी होती है दीपावली के आसपास, जिसे गुलाबी सर्दी कहते हैं, जिसमें ज्यादातर सर्दी नहीं होती है वैसे, ठीक है, ध्यान रखिए। मेन जो शीत ऋतु ये है अपनी शीत ऋतु, जो कि अक्टूबर से फरवरी मुख्य रूप से रहती है, अपने अभी चल रही है अक्टूबर से फरवरी। अन्य नाम बात करें, सॉरी यहाँ पे एक जो है शीत ऋतु है उसमें वर्षा होती है, जैसे वर्षा ऋतु में तो वर्षा होती है, वो अलग चीज है। यहाँ पे शीत ऋतु के अंदर वर्षा होती है, जहां से इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं, क्वेश्चन बहुत बार आए हुए हैं कि एक माउट जो शीतकालीन वर्षा है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको माउट कहा जाता है।
माउट जो होती है उसे कहते हैं सुनहरी बूंदे कहते हैं, गोल्डन ड्रॉप्स भी कहते हैं। गोल्डन ड्रॉप्स किसके लिए कहते हैं? ये रवि की फसलों के लिए, रवि फसल के लिए उपयोगी होती है। रवि फसल के अंदर है सरसों है, जौ है, गेहूं है, चना है, तारामीरा है, उनके लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, इसलिए इनको रवि की फसल के लिए गोल्डन ड्रॉप सुनहरी बूंदे कहते हैं। ये शीतकालीन वर्षा होती है, माउट जो होती है वो शीतकालीन वर्षा होती है। इन पॉइंट से घुमा घुमा कर हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है हर एग्जाम के अंदर, हर बार अलग अलग टाइप से। और ये बात करें माउट कहां से आती है, तो ये आती है अपने भूमध्य सागर से। भूमध्य सागर से जो चक्रवाती पवनें होती हैं उनसे इनको बोलता है पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है। जेट स्ट्रीम भी बोलते हैं इनको। जेट स्ट्रीम जो होती है अपनी क्षोभ मंडल और समताप मंडल के मध्य चलती है। जो अपनी ग्रीष्म ऋतु के अंदर मानसूनी हवाएं हैं वो क्षोभ मंडल और समताप मंडल के मध्य में ये चलती हैं, जिन्हें हम कहते हैं क्या, जेट स्ट्रीम कहा जाता है। भूमध्य सागर से आती हैं, पश्चिमी विक्षोभ की ये मानसूनी हवाएं हैं, ठीक है। गोल्डन ड्रॉप्स भी कहा जाता है। ये लाभदायक किसके लिए, रवि की जो माउट होती है, माउट है वो किसके लिए लाभदायक है? माउट होती है अपनी रवि की फसल के लिए है। मुख्य रूप से पूछे तो खदान जो गेहूं है उसके लिए लाभदायक है। समय जनवरी फरवरी के अंदर लगभग जो है जनवरी फरवरी में माउट होती है अपनी। नेक्स्ट है शीत लहर। जो शीत ऋतु होती है, सर्दी होती है, उसके अंदर शीत लहर क्या होती है? शीत लहर की बात करें तो ये होती है, यहां पे दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं लिख देता हूं आपको, ये साइबेरिया, साइबेरिया जो ठंडा स्थान है, साइबेरिया रूस का है, वहां से जो हवाएं आती हैं, वहां से जो ठंडी हवाएं होती हैं वो होती हैं। और ये किस दिशा से आती हैं? ये उत्तर उत्तर पूर्वी पवनें होती हैं, उत्तर पूर्वी पवनें होती है, ये उत्तर पूर्वी पवनें होती हैं, ध्यान रखें। और सर्वाधिक शीत लहर से प्रभावित होता है वो चूरू जिला होता है, ठीक है। गुलाबी सर्दी के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया है कौन सी होती है। गुलाबी सर्दी के बारे में देखें तो गुलाबी सर्दी होती है अपनी वो दीपावली के आसपास जो सर्दी होती है, दीपावली के आसपास जो सर्दी होती है, दीपावली के आसपास जो सर्दी होती है, आसपास जो हल्की हल्की जो सर्दी होती है, हल्की सर्दी होती है, वो क्या होती है? गुलाबी सर्दी कहलाती है, ठीक है। ये ध्यान रखिए, ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। और दिन में तापमान अचानक बढ़ जाता है दीपावली के आसपास अक्टूबर माह में, उसे कार्तिक हीट बोलते हैं, क्योंकि कार्तिक महीने में हमें पता है दीपावली आती है, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने देखा है साथियों, जलवायु टॉपिक हमने स्टार्ट किया था, और जलवायु टॉपिक में हमने जलवायु के सामान्य परिचय देख लिए हैं, उसको प्रभावित करने वाले कारक देखे हैं हमने, और जलवायु को सामान्य वर्गीकरण देख लिया है, ऋतु के आधार पर वर्गीकरण देख लिए हैं। अब हमारा एक पॉइंट बचता है, वो लास्ट है, जहां से भी क्वेश्चन जो अच्छे क्वेश्चन बनते हैं वो है अपना व्यक्तिगत वर्गीकरण जलवायु का, या फिर जलवायु का वैज्ञानिक वर्गीकरण भी बोल सकते हैं, जिसमें 3 प्रकार के वर्गीकरण है अपने, जो कोपेन, डॉक्टर ब्लादियर कोपेन का वर्गीकरण है, टिवात्रा का वर्गीकरण है, थॉर्नवेट का वर्गीकरण है। इन्होंने अलग अलग चीज़ों को अलग अलग, जैसे किसी ने तापमान को या किसी ने वनस्पति को आधार मानकर है जलवायु का वर्गीकरण किया है, और अपने अल्फाबेटिक जो अपने अक्षर होते हैं एबीसीडी वाले, उनके आधार पर उनका वर्गीकरण किया है, उसके आधार पर अलग अलग क्षेत्र को अलग अलग कोड दिया है। तो वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं साथियों। आज की क्लास आपको आशा और उम्मीद है कि आज की क्लास बहुत बढ़िया लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर करें साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।